हेलो दोस्तों, मैं अवनीश कुमार आपके अपने चैनल यूट्यूब 9.0 में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 यानी कि इंटीग्रेशन समाकलन 7.1 एक्सरसाइज देखने वाले हैं। ठीक है, हम सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 से 5 तक देखेंगे। उसके बाद सवाल समाकलनों को याद कीजिए यानी कि 6 से 10 तक देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बेटा 1 से 5 तक क्या करना है बेटा, निरीक्षण विधि द्वारा हम आपको समाकलन ज्ञात करना सिखाएंगे। ठीक है, तो निरीक्षण विधि होती क्या है बेटा, यानी कि उसमें कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ से सवाल नंबर पहला है क्या बेटा, यहाँ से देखिए सवाल नंबर पहला है बेटा sin 2x। अब बेटा sin 2x का समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, sin 2x dx बराबर हो जाएगा क्या बेटा, sin 2x dx बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर सीधा है। देखिए sin 2x dx बराबर sin x का क्या होता है, मैंने कल लिखा है माइनस के cos x। सही है, और इसके बेटा x यानी कि 2 आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से sin x क्या होता है बेटा cos 2x, और 2 कौन से बेटा आगे, यानी कि जो इसके साथ गुणांक में है। ठीक है, जो थीटा के साथ गुणांक में है। देखिए यहाँ से cos 2x यानी x गुणांक में क्या है बेटा 2, तो 2 क्या चला जाएगा भाग में, तो ये क्या हो गया बेटा आपका निरीक्षण विधि द्वारा हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर इसका हम अवकलन करें, ठीक है, अगर एंटी डेरिवेटिव करें तो बेटा यानी डेरिवेटिव करें तो इसका बेटा ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अवकलन आप यहाँ से इसलिए देखिए अगर मैं यहाँ से dy/dx, ठीक है, अगर 1 माइनस के 1/2 cos 2x। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसका करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, देखिए माइनस तो है ही है बेटा 1/2, और cos x का होता है बेटा माइनस के sin x। क्या होता है बेटा, देखिए यहाँ से होता है cos x का माइनस के sin x, ये माइनस के sin x की जगह बेटा 2x। सही है, अब देखिए 2x का फिर से होगा तो 2x क्या हो जाएगा, 2 बाहर x का 1, यहाँ से देखिए माइनस माइनस इससे ये कट गया, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, यहाँ से क्या आएगा बेटा sin 2x। तो यहाँ से देखिए ये इसका एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, तो यहाँ से sin 2x आ गया, तो यहाँ से क्या इसका आंसर क्या हुआ बेटा, यहाँ से कर सकते हैं। इसके पहले ध्यान से देखिए ये माइनस के 1/2x। ठीक है, हमें sin x का कल हमने आपको बताया था। ठीक है, अब ऐसे ही अगला सवाल, इसमें कुछ नहीं है सवालों में। ठीक है, सवाल नंबर अगला है क्या बेटा, यानी कि सवाल नंबर अगला है बेटा cos x cos 3x। यहाँ से देखिए बेटा इसका क्या हो जाएगा बेटा, समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, cos का होता है बेटा, यहाँ से देखिए सिंपल सी बात है, करना क्या है, cos का होता है लिख दीजिए, ये अभी डेल दीजिए 3x है 4x है 5x है, उसको कुछ आपको मेंशन नहीं करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, cos x का होता है बेटा sin, जो है लिख दीजिए 3x। अब बेटा हमने आपको बताया है कि जो भी गुणांक में हो बेटा, कोई भी संख्या है वो समाकलन में भाग में चली जाती है, तो बेटा क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, और प्लस सी करना चाहे तो प्लस सी। अब एंटी डेरिवेटिव करना है तो यहाँ से देखिए ये हो गया। ठीक है, प्लस सी लिख कर दीजिए सी। ठीक है, यहाँ लीजिए समाकलन कर रहे हैं तो प्लस सी। अब बेटा यहाँ पर प्लस सी करोगे और कांस्टेंट का हो जाता है उसमें जीरो, क्या होता है जीरो अवकलन में। ठीक है, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए अब क्या है, अब ये हो गया बेटा, अगर मैं इसका अवकलन करें तो ये अगर प्राप्त हो जाए तो हमने ये सही किया है निरीक्षण विधि द्वारा। तो हम इसका अब क्या करेंगे बेटा अवकलन, तो यहाँ से देखिए cos x का समाकलन, देखिए अब यहाँ से देखिए इसलिए क्यों, इसलिए अब dy/dx किसका करना है बेटा, इसका करना है 1/3 sin 3x। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 1/3 तो बेटा बाहर ही है, साइन हमने बोल दिया साइन का होता है बेटा cos 3x, और हमने बताया था देखिए समाकलन में दो चीजें याद रखिए, अगर कोई भी संख्या गुणांक में यानी कि किसी की थीटा में है, अब कोई संख्या यहाँ से 2x है, अगर समाकलन करेंगे तो बेटा भाग में आएगी, अगर उसका अवकलन करेंगे तो आगे आ जाएगी गुणा में। ठीक है, तो यहाँ से बेटा अवकलन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा 3x है, अब 3x है तो 3 बेटा 3x का फिर से होगा, और देखिए x का हो जाएगा 1, 3 तो बाहर है, और 3 से 3 कट गया बेटा, निकल के आया cos 3x। तो यहाँ से देखिए बेटा ये हो गया, नहीं हो गया ये वाला। ठीक है, ऐसे करना है बेटा, कुछ नहीं है सवालों में। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा क्या है बेटा, e⁻3x, ये तो बहुत ही सिंपल है। सवाल नंबर तीसरा, अब समाकलन e⁻2x dx, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, देखिए अब क्या समाकलन कर रहे हैं बेटा, तो हमने बेटा बताया समाकलन में नीचे आ जाती तो 1/2 e⁻2x प्लस सी करना चाहें तो, और सी का हो जाएगा 1। तो यहाँ से अब इसलिए देखिए बेटा यहाँ से हो जाएगा dy/dx
अब यहाँ से देखिए 1/2 तो है ही बेटा e की पावर 2x प्लस सी। अगर सी लगाना चाहें तो सी का वैसे भी 0 हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है, तो हम सी नहीं लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका कर रहे हैं dx, तो बेटा 1/2 तो भारी है, e की पावर हमने बताया था घात यानी कि को है, दो आगे आ जाएगी, e की पावर 2x इंटू 2 का, फिर से इससे ये कट जाएगा, e की पावर 2x, ठीक है। ये इसका हो गया, है कुछ नहीं इन सवालों में, ठीक है। ऐसे ही सवाल नंबर चौथा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सवालों को, यानी कि ऐसे ही करना, बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। तो यहां से सवाल नंबर अगला देखते हैं अब। सवाल नंबर अगला, तो यहां से बेटा सवाल नंबर अगला क्या है बेटा, अपना सवाल नंबर अगला है चौथा क्या है बेटा, समाकलन लिखते हैं डायरेक्ट, ax प्लस बी पे होल स्क्वायर dx। अब बेटा यहाँ से फॉर्मूला देखिए कौन सा लग रहा है, हमने कल लिखाया था आपको फॉर्मूला, x पावर n हो तो क्या करते हैं, x पावर n प्लस 1/n+1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, इसका dx क्या हो जाएगा बेटा, समाकलन क्या हो जाएगा x के सापेक्ष। तो देखिए यहाँ से ये मान लीजिए 1/, देखिए x का गुणांक नीचे आएगा नहीं आएगा, तो 1/a, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, और ये देखिए x प्लस बी, अब पावर देखिए x n की जगह क्या है बेटा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और बट्टे में यहाँ पर a है a, और बट्टे में n+1 यानी कि 3, तो ये हो जाएगा 3 आगे, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं यहाँ आप 1/3, सॉरी यहाँ से देखिए, अरे भाई ax प्लस बी पे q बाई 1/3, ये हो गया, ठीक है। अगर मैं इसका अवकलन करें, क्या करें बेटा, डेरिवेटिव, तो क्या बेटा ये इतना आएगा, अगर आएगा तो सही है, प्रति अवकलज विधि, ठीक है। तो प्रति अवकलज विधि तो बेटा क्या हो जाएगा वहां से, तो dy, इसलिए dy/dx 1/3 ये है बेटा, ठीक है, और क्या है a पावर x प्लस बी, और क्या है बेटा कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पावर कितनी बेटा 3, अब यहाँ से हमने उसमें क्या है, अवकलन में क्या होता है, एक पावर हटा देते हैं और आगे आ जाती, पावर आगे आ जाती है और उसमें से घटा देते हैं, वो फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा बेटा 1/3, ए तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पावर आगे, ये देखिए पावर आगे, एक पावर घटा दीजिए पावर में से प्लस बी, तो 2 बची बेटा, ठीक है। अब उसके बाद इसका गुणांक क्या है बेटा a, तो ये आ गया, a से a कट गया, 3 से 3 कट गया बेटा, आया क्या ax प्लस बी का होल स्क्वायर, यही था बेटा dx, ठीक है। ऐसे ही सवाल नंबर 5 में, सवाल 5 क्या है बेटा, सवाल 5 है बहुत ही सरल सवाल है, ठीक है। sin 2x है बेटा, sin 2x का ऊपर हम कर चुके हैं, कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए हम करेंगे sin 2x, सही है, और माइनस कोष्टक में लेते हैं -4e⁻³ dx, ठीक है। अगर मैं करेंगे तो सबसे पहले हम इसको सेपरेट करेंगे अलग अलग, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा sin 2x dx -4 बेटा बाहर आ जाएगा e⁻³ dx, ठीक है, यानी कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं कोई भी हो, ठीक है, ये नियम है समाकलन का। तो यहाँ से देखिए करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा sin x का माइनस के cos 2x हो जाएगा, और बट्टे में 2 आ जाएगा, हमने बोल दिया, यानी कि समाकलन में भाग में और अवकलन में गुणा में, माइनस तो 4 है यहाँ पर बेटा। अब e⁻, इसका 3x ही रहेगा और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा अपना क्या हो गया आंसर, क्या हो गया बेटा आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही, अब अगर मैं इसका पुनः अवकलन करें तो ये प्राप्त होगा, अवकलन करें तो ये प्राप्त होगा, देखते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखेंगे हम, अब इसका अवकलन कर रहे हैं बेटा dy, अलग अलग कर रहे हैं, dy/dx माइनस के cos 2x/2, ठीक है, इसका अलग कर रहे हैं, तो इसका कर दे पहले, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये तो माइनस है ही है, और cos का होता है बेटा माइनस के sin x,
तो बेटा -1/2 तो ये बाहर है ये वाला 2 सही है, और इसका होता है माइनस के साइन एक्स, माइनस के साइन और 2x है, और बेटा 2 का फिर से होगा 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इससे ये कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया बेटा साइन 2x। ऐसे ही अब उसका करेंगे, इसका करेंगे, तथा -4/3 तो है ही है बेटा, ठीक है, माइनस dy/dx, और क्या है बेटा यहाँ से बड़ा कोष्टक लगाते हैं, और e⁻3x। यहाँ से देखिए बेटा, अब यहाँ से करेंगे बेटा, -4/3 तो है ही है, ठीक है, -4/3 तो है ही है। अब यहाँ से देखिए इंटू e⁻x का e⁻3x, और 3 का फिर से 3 से 3 गुणा बेटा, 3 से 3 कट गया बेटा, और यहाँ से देखिए और लाना कितना बेटा माइनस का ही है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस का, तो यहाँ से हो जाएगा -4 e⁻3x। तो यहाँ से कुछ नहीं था बेटा इन सवालों में, बहुत ही इजी सवाल थे, ठीक है, परीक्षण विधि द्वारा हमने आपको ये करके बताए 5 सवाल, ठीक है। देखिए यानी कुछ नहीं, पहले समाकलन करते हैं और उसका जो समाकलन आया है उसका अवकलन करके पुनः दिखाते हैं कि ये आएगा, अगर आएगा तो ठीक है, ठीक है। तो क्या है बेटा प्रत्यवकलन यानी परीक्षण विधि द्वारा हमने करके दिखाया, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको हमने सवाल नंबर 5 करा दिए हैं, ठीक है। तो यानी 5 परीक्षण निरीक्षण विधि द्वारा, ठीक है, तो निरीक्षण विधि द्वारा हमने सवाल 5 किए। अब हम इससे अगली वीडियो में देखेंगे सवाल नंबर 6 से, ठीक है, सवाल नंबर 6 से यानी कि समाकलन। थैंक यू सो मच। यानी निरीक्षण विधि द्वारा आपको हमने 5 समाकलन कराए, और यानी कि सवाल निरीक्षण विधि द्वारा पूछ लेता है 2 नंबर में आपसे बोर्ड में, ठीक है। तो हमने आपको 5 यानी कि करा दिए हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।